Very good morning, student. And today we are going to discuss with you exercise 5.1 question number 3 of 10th class from chapter arithmetic progression. In question number 3 you are asking write the first term and the common difference. आपको क्या बताना है? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो भी आपकी सीरीज होती है, जो भी आपका सीक्वेंस होता है, जो उसका फर्स्ट नंबर होता है, वो आपकी क्या होती है? फर्स्ट टर्म. इट मीन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी, जिसको हम मोस्टली किससे डिफाइन करते हैं? ए से, दैट इज 3. ठीक है. अब हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है. कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोटेड करते हैं भाई? डी से. क्या होता है आपका? T2 माइनस T1. T2 माइनस T1. इट मीन्स T2 इज 1. 1 माइनस 3 दैट इज -2. अगेन क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ये एपी में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 करके नहीं देखना, आपको डायरेक्ट डी निकालना है कॉमन डिफरेंस. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, कि जो भी आपको ये सीक्वेंस गिवन है ना, जो सीरीज गिवन है, ये एपी में है तो डेफिनेटली आप किन्हीं टू टर्म्स को उठा के उनके बिटवीन का डिफरेंस निकाल दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. चाहे आप इन टू को उठा सकते हो, इनको ले सकते हो, इनको ले सकते हो. ठीक है, डिफरेंस सेम आएगा. अगर आपको डाउट है तो आप देख सकते हो T3 माइनस T2. T3 इज -1 -1 अगेन -2, है ना. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. तो यहाँ पे आपको बार बार ये प्रूव करके नहीं दिखाना, क्योंकि एपी में ऑलरेडी गिवन है, तो आप वन टाइम ही करोगे. ठीक है. वन मोर पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं. लाइक आपको गिवन है, मैं 4 पार्ट करा रही हूँ, पार्ट सेकंड और थर्ड आप करोगे. ठीक है, ऐसा करते हैं. चलो मैं 3 करा देती हूँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है. वैसे तुम्हें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये गिवन है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई? आपकी हो जाएगी 1/3. डी क्या आ जाएगा आपका? दैट इज कॉमन डिफरेंस. क्या आ जाएगा? T2 ये आपकी है, T1 ये है, तो T2 माइनस T1. इट मीन्स सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 2/3. क्या आ जाएगा आपके पास? 2/3 आ जाएगा. सॉरी 4/3 आएगा. मैं भी क्या बोल रही हूँ, 5 माइनस 1 तो 4 होगा ना, 4/3. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको फोर्थ पार्ट भी करा दे रही हूँ, ये फोर्थ के चक्कर में हुआ, सॉरी दिखा ही नहीं. देखो T2 माइनस T1, T2 इज 5/3 माइनस 1/3. कॉमन डिफरेंस आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम 3 एंड 5 माइनस 1 बिकेम 4. फोर्थ क्या है बेटे? आपको गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. उन्होंने बोला ये एपी में है, ऑलरेडी एपी में है, तो आपकी जो ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म 0.6 हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता है डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6. तो क्या करेंगे? लेस करेंगे तो कितना आएगा? 7 माइनस 6 1.1. इट मीन्स क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस? 1.1. अब मैंने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दे दिया आपको, सेकेंड पार्ट आपको करना है. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. आपको बताना है ये एपी में है या नहीं. सबसे पहले तो आपको यही बताना है, जो ये सीरीज आपको गिवन है, सीक्वेंस आपको गिवन है नंबर्स की, ये एपी में है या नहीं है. सेकेंड थिंग, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म. डी निकालिए और नेक्स्ट 3 टर्म और बताइए. ठीक है. अगर एपी में है तो, नहीं है तो फिर जरूरत ही नहीं है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए? अब ये एपी में है नहीं है वो पता चलेगा इसके कॉमन डिफरेंस से. ठीक है. तो यहाँ पे सोल्व करते हैं. आपको गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2. ये आपको टर्म गिवन है, तो सोल्व करेंगे तो अगर डी सेम है, अब इसको मैं फर्स्ट टर्म नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं है एपी में है या नहीं. अगर डी इनका सेम आ गया, पहले मैं फर्स्ट 2 का कैलकुलेट करूँगी, देन इनका. अगर इन दोनों का सेम है तो इट मीन्स ये हो जाएगा. तो यहाँ पे
T1 है आपका 2, T2 है आपका 5/2। भाई D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। सोल्व करेंगे मीन्स 5/2 माइनस 2/1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 2। 5 माइनस 2 2 जा 4 मीन्स 1/2। अब ये तो आपका निकल गया। अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ 1/2 तो आ गया आपका। अब अगर T3 माइनस T2 का भी सेम आता तो ये AP में हो जाएगा मीन्स 3/1 माइनस 5/2। सोल्व करेंगे तो 2 2 3 जा 6 माइनस 5 दैट इज अगेन 1/2। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या बना रहा है, ये AP है ना, AP फॉर्म हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, जो गिवन टर्म है, द गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP। अब नेक्स्ट 3 निकालनी है भैया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 3 थर्ड प्लेस पे आई, तो फिफ्थ प्लेस पे क्या आनी चाहिए आपकी। अब मैं तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। मतलब ये P में है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने बताया था 1 2 3 4। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, T5 है ना। T5 कैसे निकलेगा, मैंने बताया था टर्म कैसे निकालते हैं। T5 मीन्स A प्लस 4D, A प्लस 4D। 5 की बात करें A प्लस 4D। A क्या है आपका 2 प्लस 4D मीन्स 4 इंटू D क्या है आपका 1/2। 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4। इट मीन्स क्या आ जाएगी आपकी 4। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी भाई आपकी T6। T6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 5D। अगेन A मीन्स 2 प्लस 5 इंटू D मीन्स 1/2। अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इट मीन्स 5/2। 2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9/2। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 9/2। उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगी भाई, आपको क्या निकालनी है T7। T7 निकालेंगे तो क्या, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। T7 क्या हो जाएगी A प्लस 6D है ना। तो A2 प्लस 6 मीन D मीन्स 1/2। 2 1 जा 2 3 जा 3 प्लस 2 5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूले बताए थे ना वो यही थी, वो टेबल ऐसी ही है, बट उसमें सिंपल सा ये है कि फर्स्ट 5 फर्स्ट 4 फर्स्ट 6 पूछा गया ना, इस वजह से। और ये तो हमारा फॉर्मूला सबसे ईजी होता है, यहाँ पे कुछ भी पूछ लो आपको 1 कम लेके चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म को करते हैं भाई, पहले तो यही देखेंगे, वहाँ पे स्पेस कम था इसलिए थोड़ा मैशअप हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 आपको गिवन है। पहले तो AP को देखेंगे है या नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आपको गिवन है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई T1 क्या आपके पास, यहाँ पे T1 है आपके पास -1.2। T2 क्या है आपके पास -3.2। तो मैं तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूँगी D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई -3.2 माइनस T1 मीन्स T2 माइनस T1। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस बिकेम प्लस। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 2 - 2 0 पॉइंट -3 + 1, 3 में से 1 गया तो -2। इट मीन्स आपका D क्या आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई AP में पता करने के लिए, तो 2 अब इनका डिफरेंस देखें मीन -5.2 यहाँ पे लिखेंगे T3 माइनस T2 -5.2 माइनस माइनस बिकेम +3.2 अगेन 0.5 - 3 -2। इट मीन्स ये क्या है AP में है भाई, है ना, AP में फॉर्म कर रही है। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, अब यहीं से पता चल रहा है भाई 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 -9.2, 9 के बाद 11.2, 11 के बाद 11 और 2 13.2। करने को ऐसे भी कर सकते हो और फॉर्म आपको करके ही दिखानी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है। अब टर्म देखो कौन सी 1 2 3 4 5 टर्म निकालनी है, मीन्स T5 निकालना है। क्या लिखोगे A + 4D, A मीन्स -1.2 + 4 इंटू D क्या है आपके पास -2, तो -1.2 4 2 जा 8 -8 दैट बिकेम -9.2। -9.2 आपके पास है बेटे, आपको करके दिखाना है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई T6 आपको फाइंड आउट करना है, तो A + 5D
मीन्स -1.2 प्लस 5 इंटू डी मीन्स -2, -1.2 -5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, -11.2 दैट इज़ 11, है ना। मैंने ये सब करके बता दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके जो थोड़े से टिपिकल पार्ट है वो डिस्कस करूँगी। मैंने सेकंड और थर्ड को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं जो नेक्स्ट मोर टर्म्स है उनको भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं 12 पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि ये रूट में है, मे बी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यही पार्ट उठाया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एपी फाइंड आउट करनी है। अब एपी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी टर्म्स है, T1 क्या हो गया आपका √2, T2 क्या हो गया आपका √8, T3 क्या हो गया आपका √18, T4 क्या हो गया बेटे √32, ठीक है। अब देखो इनके फैक्टर्स करने आने चाहिए आपको। सबसे पहले तो जो ये रूट में नंबर्स होते हैं ना, ये आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो √2 को तो आप किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये तो आपका कंपोजिट नंबर है ना, इसको क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर करेंगे 2 2 2। अब ये तो आपका बाहर आ सकता है कि नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये कंप्लीट पार्ट आया क्योंकि पेयर में है √2, इट मीन्स इसका स्क्वायर करते हैं, 2 टाइम्स है ना स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 18 है, 18 के क्या कितने हो जाएंगे 2 9 जा 18, और 9 को भी करूँगी तो 3 × 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, इट मीन्स यहाँ किसका पेयर निकल रहा है 3 का, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3√2, है ना। मैं √18 को क्या लिख सकती हूँ 3√2। ऐसे ही मैं 32 को क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले तो आप यही देखो, ज़रूरी नहीं होता आप 2 से स्टार्ट करो, आपको जो भी समझ में आता है। अब आपको पता है 4 8 जा तो पता है ना, चलो 3 का पेयर मत बनाओ, 2 2 का मत करो, लंबा हो जाएगा। 4 का तो पता है ना, अब इसके भी 2 पेयर बन रहे हैं, इसके कितने बन रहे हैं 2 × 2 8 का तो आपको पता है क्या होता है 2√2, और यहाँ 4 का पेयर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 4√2। वाई क्योंकि एक पेयर यहाँ से निकलेगा, एक पेयर यहाँ से निकलेगा, तो 2 2 जा 4, और जो रूट में बचेगी वो वैल्यू रूट में, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन वैल्यूज़ को ऐसे लिखना आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें आ जानी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है आपका लेवल अप हो चुका होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, इट मीन्स मैं क्या लिखूँगी, T1 हमारा क्या है √2, T2 क्या है हमारा 2√2, T3 क्या है भाई 3√2, और T4 क्या है आपका 4√2, ठीक है। मीन्स 32 आपको बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए 4 4 जा 16 2 जा, क्योंकि आपको √2 में वैल्यू लेके आनी, क्योंकि ये रूट में है ना। अब यहाँ से सोल्व करेंगे भाई, T2 - T1, D क्या हो जाएगा T2 - T1, इट मीन्स 2√2 - √2, क्या बचेगा भाई 2 में से आपका √2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा ओनली 2, है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3√2 में से 2 रूट जाएगा आपका, 3√2 में से 2 रूट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2√2 में से √2 जाएगा, तो क्या बचेगा √2। √2 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, है ना। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ 1 तो गिवन है ना, तो 2 - 1 1, √2 क्योंकि कॉमन है, तो आपका क्या बचेगा √2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपकी टर्म, अब यहाँ पे D क्या है √2, नेक्स्ट हो जाएगा आपका अगेन T3 - T2, सोल्व करेंगे तो T3 क्या आपका 3√2 - 2√2। अब 3 - 2, अब देखो रूट में से रूट कैंसिल आउट नहीं करें हम, तो इनके जो आगे नंबर्स है उनको लेस करते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन क्या है √2, क्यों 3 - 2 तो 1 ही रहेगा ना, है ना, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका आ गया √2, तो वैल्यू निकालेंगे, आपको क्या निकालना है T6 T5 निकालेंगे। पहले तो आपको पता है A + 4D, A मीन्स √2 + 4 × D √2, तो क्या हो जाएगा आपका 5√2, क्योंकि यहाँ पे 1 तो है ना। अगेन T6 क्या हो जाएगा भाई √2 + 5√2, दैट बिकेम 6√2। T7 क्या हो जाएगा √2 + 6√2, दैट बिकेम 1 और 6 7√2,
ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। 5 5 जा 25, 25 2 जा 100, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 25 2 जा 50, 4 जा होता है 100, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 6 जा मीन्स इसका स्केयर करो एंड √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 में वैल्यू हो जाए 6 6 जा 36, 36 2 जा √72, 7 7 जा 49, 49 की 2 से करेंगे 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8 1 9 √98, ठीक है। आप इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हो रूट में, ओके। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। जो बाकी के पार्ट है आप खुद करना बेटे, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप करोगे। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख देना, ठीक है, कमेंट में, और मैं आपको सोल्व करके दे दूँगी, है ना। प्रैक्टिस तो आनी चाहिए आपको। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।